अगला इनका मुकदमा है जी, इन्होंने कहा अच्छा अकीदा इंसान बनाता। ये सुनिए। गधों की मिसाल, जैसे गधे ने बोझ उठाया, तुमने किताबों का खाली बोझ उठाया, इन्होंने किताबों का बोझ उठाया। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी किताबें पढ़ी हुई हैं, इनकी किताबें पढ़ी हुई हैं शोकेस के अंदर। तो इनसे कहें कि बताओ क्या लिखा हुआ है। मैं कहता हूं आप जिस व्यक्ति के पास जाएंगे ना, उधर ही आपको मेरी बात का जवाब मिल जाएगा, दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात मैं कहता हूं, एक बंदा अगर कोई बात दिखा देता है ना, उस पर रिलाय ना करें, दूसरे के पास भी जाए, तीसरे के पास भी, ठीक है, सबसे रेफरेंस मांगे। और फिर अल्टीमेटली आप जब हम तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्लेनेट अर्थ में सिर्फ हम है जो कुरान और सुन्नत के रेफरेंस दिखाते हैं, बाकी सिर्फ गपशप बताते हैं। अच्छा, अकीदे की कितनी अहमियत है एक इंसान के लिए जिंदगी? अकीदा यानी आप आपके हाँ जी, आप अपने लेक्चर में बताते हैं ना कि अकीदा ठीक होना बहुत जरूरी है। उसकी कितनी अहमियत जी, अकीदे के बगैर तो इंसान मुसलमान ही नहीं। मुसलमानों के बुनियादी 3 अकायदे, अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत, उसी की फिर कोरोलरी है खत्म नबूवत और बाकी सारी चीजें, और अकीदा रिसालत। ये 3 बुनियादी अकायदे, बाकी सारी इसकी कोरोलरीज हैं। यानी अकीदा तौहीद की जब हम बात करते हैं ना, अल्लाह की ज़ात से मुतल्लिक, तो फिर जितनी चीजें अल्लाह की सारी क्वालिटीज उसमें शामिल है। फिर जो फरिश्तों पे ईमान लाना, वो अल्लाह ताला की मखलूकात है, उसमें शामिल है। किताबों पर ईमान, वो तौहीद में भी दाखिल है, और अकीदा रिसालत वाला उसके अंदर भी है कि पैगंबर जब हमने किसी को माना, उसके पास अल्लाह की तरफ से किताब आई, और अकीदे आखिर। ये 3 बुनियादी अकायदे हैं, इनमें से किसी एक का भी कोई इनकार करे वो काफिर हो जाए। ओके, अच्छा, अब यहाँ से ये सवाल पैदा होता है कि एक इस्लाम का मतलूब जो है, वो एक अच्छा इंसान प्रोड्यूस करना है या एक अच्छे अकीदे वाला इंसान प्रोड्यूस करना है? ये अच्छे अकीदे वाला इंसान, जब तक अकीदा नहीं होगा तो वो कैसे अच्छा इंसान बन सकता है? देखें, ये पॉइंट नोट करना, जब तक अकीदा नहीं होगा तो वो अच्छा इंसान कैसा बनेगा। इसका कहने का यहां से ये बाय डिफॉल्ट, ये इसके फलसफे को समझना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट इंजीनियर साहब ने ये कह दिया कि अच्छा इंसान सिर्फ अच्छे अकीदे वाला मुसलमान ही हो सकता है, क्योंकि बाकी अकीदे तो झूठे हैं। हिंदुओं के अकीदे झूठे हैं, वाइकिंग्स के झूठे थे, रोमन्स पर्शियन सबके झूठे थे, तो वो सारे टेक्निकली सही सही लोग नहीं थे, सारे लोग। ये इस सिर्फ इतनी सी लॉजिक के अंदर भी ना, इन्होंने लिटरली 99.9% ऑफ ह्यूमैनिटी जो गुजरी है गई ट्रक के नीचे। चलो इनके वर्ल्ड व्यू से ये यही कहेंगे जो पुराने जो लोग थे हजरत आदम के बाद निकले, उसके अंदर भी छोटे छोटे मुसलमान हर जगह पे थे, कहीं पे वगैरह वगैरह। अच्छा चले, लेकिन ये वैसे इनके अकीदे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन इनको शायद इतना बुरा ना लगे, लेकिन ये एक इंसानी तौर से या इंसानी कंपैशन लोगों के आप लोगों को किस तरह देखते हैं उसके ऊपर ये बहुत बड़ी ठेस। और यही वजह है, ये कीड़ा है कि गंदी से गंदी शक्ल वाला मोमिन भी ना, जिसके मुंह से राले टपक रही होती हैं, वो भी समझ रहा होता है मैं तो जन्नती हूं, ये तो काफर है, ये तो जानी वो उनको अपने से हकीर समझ रहा होता। ये माइंड सेट है। मैं नहीं कह रहा इंजीनियर साहब इस तरह सोचते होंगे, लेकिन इंजीनियर साहब के अपना जो तालीमात जो ये दे रहे हैं, इनको खुद बैठ के सोचना चाहिए कि इस तरह की तालीम अगर हम देते हैं किसी को कि यार जिसका अकीदा अच्छा है ना, वही अच्छा इंसान के लिए अच्छा अकीदा होना जरूरी है। और अच्छा अकीदा क्या है? इस्लामी। और इस्लामी भी कौन सा? मेरे वाला बाबा में 1 मिनट के लिए बिजली बंद हो जाए, स्टोर्स पे क्या होता है? हमारे मुल्कों में तो भूख पड़ी है, यहाँ तो वो कुछ नहीं होता। क्या क्या गॉड का, दुनिया में बनाए हुए कवानीन भी चेक है गॉड का। ये इन्होंने पहले भी ये बात की थी और फिर से गलत बात की, और ये बार बार मुतवातर तरीके से गलत एग्जांपल दे रहे। कोई अच्छी एग्जांपल ढूंढ ले आपके मुल्क में। इसकी पहले मैं आपको जवाब दे दूं, बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है। जो चीज गैर मामूली होती है ना, जो लोग बाहर के मुल्कों में, क्योंकि इंजीनियर साहब कभी कहते हैं खुद के बाहर के मुल्क कभी नहीं गए मेरा ख्याल, यहां पे हर चीज चल रही होती है, यानी इधर बिजली जाती नहीं है कभी, इसलिए ये काम हो जाता है बाहर के मुल्क में, क्योंकि उनका सिस्टम पूरा बैठ जाता है। पाकिस्तान में क्यों उधर हर 2 घंटे बाद लाइट जा रही होती है? तो लोग तो यूज टू हैं, इसलिए वहां पे ना उनके अलार्म्स डाउन होते हैं, ना उनके कैमरास डाउन होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरा तो उसके बगैर भी चल रहा होता है, क्योंकि लाइट जाती है, कैमरे बंद हो जाते हैं, जो भी अलार्म वगैरह डजंट, यानी लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। अगर ये बात सच्ची होती है ना, यही वाली लॉजिक, फिर आप अपनी अप्लाई करें मदरसों में। क्या खौफे खुदा नहीं होता उन लोगों को? बच्चों के साथ कह रहे होते डिंग डोंग, नहीं उनको खौफे खुदा नहीं होता। तो फिर इनको की, तो जिनको नहीं होता खौफे खुदा, वो आपके मुआशरे में फिर भी फिर रहे होंगे। जब लाइट जाती है तो वो क्यों नहीं अमरीकी ये जो लूट खसूट का काम करते? क्योंकि उसका ताल्लुक आपकी पकड़ से नहीं है, उसका ताल्लुक आपकी नॉर्मेलिटी से है कि वो चीज नॉर्मल है या नहीं है। ऑब्वियसली ये चीज नॉर्मल। बाहर के मुल्कों में कोई बताया ना आपको, इशारा, हमारे हर वो येलो लाइट जल बुझ रही होती है, पता नहीं अब ऐसे होता है कि नहीं पाकिस्तान में, हर इशारा की वो येलो लाइट चल रही होती है, तो लोग अपने खुद ही तौर से, मुझे याद है खुद ही अपने तौर से लोग चला लेते थे गाड़ी, ऑर्गेनाइज केओस। बाहर के मुल्क में एक इशारा बंदा तोड़ देना, ठो करके गाड़ी लगती है, मर जाते हैं वहीं पे लोग, कुछ उम्र निकल जाता लोगों का, क्योंकि वो अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करके चला रहे होते हैं। 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी चला रहे होते हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि दूसरी तरफ जो होगा वो इशारा की पाबंदी करेगा, या फिर अगर इशारा एकदम खराब हो जाए तो फिर भी बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसका ताल्लुक क्या चीज नॉर्मल है, इसका ताल्लुक खौफे खुदा से नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता ना कि चेक का डर है,
तो फिर आपके दूध में मिलावट, बच्चों के साथ 2 नंबरियां, ये मौलवी आके जो हरकतें आपके करते हैं, ये ना होता। गलत एग्जाम्पल दिया। बिल्कुल मेरे भी ज़हन में यही, क्योंकि इंजीनियर साहब फकियों के मास्टर हैं खुद भी, तो इनके लिए भी फकी वाला जवाब यही है कि अगर यही स्टैंडर्ड है कि खुदा का खौफ जो है और ये वो सारा मामला, तो ये तो इसका तो हम यानी कि अबंडेंट प्रूफ है ये जो मदरसों के अंदर कुरान पढ़ते-पढ़ते हर ऐसी भी वीडियोज़ हैं कि कुरान पढ़ा रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं। इवन सो स्पार्टकस की भी आई थिंक कुछ इस तरह, वो मुझे नहीं पता, उसने भी कुछ हाँ, यही कहानी है। तरह का वो मामला बताया, था। उसने कहानी अपनी सुनाई थी कि उसका कारी उसके सारे बच्चों को साथ बिठा के, जो उसने एक हाँ। बच्चे से वो सिपारा पढ़वा रहा है और उसने अपना हाथ अपने शलवार में डलवाया हुआ। एग्जैक्टली इस तरह की तो बेशुमार मिसालें हैं, और ये कहते हैं जी अच्छा जी जिसका अकीदा ठीक हो तो वो बंदा भी ठीक हो, जिसका तो ये हाजी आप देख लें, ये तो पाकिस्तान में बाकायदा कहा जाता है कि जनाब तन हज करके भी शर्म नहीं आई। वो क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि भाई एक तरफ तो आप ये सारे काम कर रहे हैं, दाढ़ियां रखी हुई हैं आपने, आप जनाब इस्लाम का लिबादा आपने ओढ़ा हुआ, या आप मानते भी होंगे, जाहिर है ये तो बंदा फेस वैल्यू तो यही है ना कि लोग जो सारे काम कर रहा है उसके व्यूज भी ठीक ही हैं और उसका सारा अमल के अंदर वो चीज आ रही है। दूसरी तरफ वो सारी वो चीजें भी कर रहा है जो कि इस्लामिक के लिए भी गलत हैं और वैसे भी नॉन इस्लामिक वर्ल्ड व्यू से भी गलत शुमार होती हैं। तो और नहीं, और अगर उसका जवाब ये देगा नहीं उस बंदे का कीदा ठीक नहीं है, तो इसका मतलब फिर यही है कि वो कीदे वाले जिनके कीदे ठीक नहीं है, तो वो क्यों नहीं करते? फिर जब बिजली जाती है तो वो लूट खसूट क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता पकड़े जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज नॉर्मल है, लाइट का जाना। पाकिस्तान में लोग सटपटा नहीं जाते, लाइट चली जाती है, उधर सटपटा जाते हैं लोग, क्योंकि उधर लाइट जाती ही नहीं है। तो बोंगी मार दी इन्होंने इंजीनियर भाई ने। अच्छा, अब अगली बोंगी इन्होंने इसी आर्गुमेंट में दी है कि सारे लॉज जो है ना रिलीजियस बुक से हैं। एक आध एग्जांपल उठा के ना समझते हैं कि उसको फिर रूल बना देते हैं। सुनिए जरा क्या कहते हैं यहाँ पे। इवन इस्लामी शरीयत के कवानीन भी ऐसे हैं जिनमें लूप होल्स मौजूद हैं, वो अल्लाह ताला ने इसीलिए रखे हैं ताकि उसके ऊपर चेक जो है वो अल्लाह की जात है। मसलन कुरान में है कि आप एक दफा तलाक देके बीवी की तरफ रुजू ला सकते हैं, 2 दफा भी, तीसरी दफा नहीं ला सकते। लेकिन साथ ही अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम्हारा इरादा है ना बीवी छोड़ने का, फिर उसे जलील करने की नीयत से, ये ना करो कि तलाक दी फिर 90 दिन से 1 दिन पहले रुजू कर लिया। अब इसके ऊपर क्या जुडिशरी चेक रख सकती है? इसके ऊपर चेक क्या होगा? अल्लाह की जात के मुझे अल्लाह देख रहा है। जुडिशरी तो कितना इफेक्टिव है? लोग ऐसे काम करते नहीं है। ये अल्लाह मियां ने अपनी चालाकी से नहीं ये लूप होल रखा कि मैं थोड़ा माइक्रो मैनेज करूंगा। वो इसलिए है क्योंकि इसका सोल्यूशन ही नहीं है कोई आपके पास। सारी बात है, जहां पे आप फंस जाएंगे फिर आप यही कहेंगे ना कि यार हम चलो ये काम अल्लाह पे छोड़। ये तो लीगल लिमिटेशन, जो लेजिस्लेशन की जो लिमिटेशंस होती हैं वो तो सबको पता होता है। आपने कैमरे लगाए हैं, आपने हर जगह पे तो कैमरा चप्पा चप्पा तो नहीं दिखाया जाता, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट और उतनी बढ़ानी पड़ेगी। तो वो आपकी लिमिटेशंस हैं। इसी तरह आपकी इस्लामिक शरीयत में भी लिमिटेशंस हैं। लेकिन और क्योंकि इससे साबित होता है कि ये इंसान की बनाई, ये जो 3 तलाकें तो इकट्ठी नहीं दे सकते, ये इंसान के बनाए हुए सिस्टम है। आपने नाम ऊपर लगा दिया, अल्लाह मियां ने किया ये। और जाहिर बात है क्योंकि इंसान जब कोई चीज बनाता है ना तो उसके अंदर खामियां रह जाती हैं, लिमिटेशंस रह जाती हैं। हर एक इंच जो है मेलबर्न शहर का कैमरे की नजर के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि करोड़ों डॉलर तो कैमरों पे लग जाएंगे। तो ये वजह है। इसमें कोई अल्लाह मियां ने अपना चेक रखा हुआ, क्यों रखा हुआ? मुझे अल्लाह मियां को इसी चीज में इंटरेस्ट है कि मैंने रखना है? नहीं, ये लूप होल है, जो आप खुद कह रहे हैं, ये लूप होल है। ये बाय डिजाइन नहीं है, ये बाय लिमिटेशन है, ह्यूमन लिमिटेशन है ये। और लेकिन हर इसमें लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी भी है। एक तरफ अल्लाह मियां शरीयत के अंदर सजाएं दे रहा है कि कैसे जुर्म को कंट्रोल किया जाए, ये काम करोगे तो ये सजा होगी। अगर सिर्फ खुदा का डर ही काफी होता तो फिर तो ये सजाएं तजवीज करने की जरूरत ही नहीं। फिर अल्लाह मियां खुद ही जो है वो अपने मामलात जो है, लोग वो कुछ करते ही ना ऐसा। तो फिर ये दोनों तरफ से बात खेल रहे हैं ना। है कि जहां पे लोग हाँ दोनों तरफ से खेल रहे हैं। फिर से दोनों तरफ इस्लाम है ही, दोनों तरफ से खेलेगा। खुद ही बॉल करा के खुद ही छक्का। वो हमने लॉ बनाए हुए हैं ताकि लोगों को रोकें। फिर जब वो लोग नहीं रुकते, दूध में मिलावट, बच्चों के साथ 2 नंबरी, सारे गंदे गुंदे काम, फिर ऊपर अल्लाह भी रखा हुआ, फिर अल्लाह से पीछे छुप जाएंगे। तो क्यों होता है आपके मुल्कों में इतना गंदे काम? ये सबूत है इस बात का कि सिर्फ इंसानी कवानीन ही चलते हैं। ये बात सच है, इंसानी कवानीन ही चलते हैं। कोई हवाई डंडा नहीं, कभी इतने अरसे से इतने लोग गंदे काम कर रहे हो तो कुछ नहीं। और जब खुदाई अज़ाब आता है तो बच्चे मर जाते हैं जलजले में। खुदा का निजाम भी देखो कितना माठा है। वो बिजली भी नहीं, कड़ाके भी नहीं मार। इस वक्त अल्लाह ये नहीं कर सकता। इस वक्त कितने पाकिस्तान में कितने रेपिस्ट फिर रहे होंगे इस वक्त? मान ले 10,000 होंगे, ठीक है। ऐसे अल्लाह उनको उड़ा सकता, सिर्फ उनके ऊपर बिजली का। लेकिन उसकी गोलगप्पा क्या बनाया हुआ इन्होंने?
जब कोई जलजला आ जाता है, देखें ये अजाब इसलिए आया क्योंकि हमारी ना टीवी के ऊपर बच्ची लड़कियां नंगी डांस कर रही हैं। वो अजाब आया, तुमने बीच में कुत्ते बिल्ले बच्चे बकरियां सबको मार देना और डम माठा तड़ा खुदा है। कोई लॉजिक नहीं है इनके पास, एब्सोल्युटली जीरो। ये दोनों तरह से खेलना है। हमने शरीयत भी दी है, देखिए इस्लामी शरीयत लगाएंगे, हाथ काटेंगे, जने की सजा संसारी देंगे तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। फिर भी नहीं होता खत्म, क्योंकि इंसानी जिबिलत का हिस्सा है। तो अब इसको अल्लाह पकड़ेगा। हारिस, इसकी इसकी एक और भी बात मेरे ज़हन में आई, वो बल्कि मैंने आई थिंक आपसे ही ये बात सुनी थी एक दफ़ा कि वो किसी का कोई रोड के साथ गाड़ी मार गई किसी को रोड पे, तो बच गए तो अल्लाह ने बचा लिया, ठीक है, मर गए तो अल्लाह ने यही लिखा ऐसी। ऐसे लिखे है। दोनों मैं आपको बता रही हूँ, ये इनकी लॉजिकल कंसिस्टेंसी इस पूरे मजहब में, कि हर मजहब में ऐसी है, दोनों तरह से खेलते हैं ये, दोनों तरह से। आगे चले, अभी आना है मेन पॉइंट। वो तो कहेगा मेरा राइट है, मैं 80 दिन के बाद रुजू कर रहा हूं, मुझे कोई अदालत नहीं रोक सकती। लेकिन रुजू करने वाले को तो पता है मैं इसे अब रुजू करके जलील करके फिर 80 दिन के लिए मैं जलील तो इस्तेमाल करूंगा। हाँ, तो याद रखिएगा, चाहे वो खुदाई कवानीन हो, चाहे इंसानों के बनाए हुए कवानीन, जब तक उनके ऊपर चेक खौफ खुदा, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डे ऑफ जजमेंट नहीं आता ना, परफेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन इसके बाद खौफ खुदा के साथ भी परफेक्ट नहीं है ना, यही तो आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि खौफे खुदा उस वक्त बंदा, यही कहते हैं ना यार, वो बंदा जब कुछ चोरी कर रहा होता है, डाका कर रहा होता है, गंदा काम कर रहा होता है, तो उस वक्त वो अल्लाह पे उसका यकीन नहीं होता। वो अल्लाह फिर हमने क्या, किस लिए रखा हुआ फिर हमने अल्लाह, अगर वो हर वक्त आपके जहन में सवार ना रहे। जिसने रेप करना होता है तब वो कहता है अल्लाह मियां जी 1 सेकंड रुक जाए, मैं 3 मिनट ला के आया मैं। अगर आपके उस वक्त जब रेपिस्ट ने, अगर एथियस्ट बंदे ने रेप करना, उसको इस बात का यकीन है मुझे पुलिस ने पकड़ेगी, जो मर्जी, उसको यकीन है मुझे पुलिस, उसने इस्तेमाल करके सारे बात, उसके ऊपर कोई खौफ खुदा नहीं है। तो जो मोमिनीन्स खौफे, वो भी जब रेप करते हैं तो फिर उसने उस वक्त खुदा को ट्रक के नीचे फेंक दिया ना। तो यही तो हम कह रहे हैं कि जब जिसने करना होता है उसको डर सिर्फ वो होता तभी है। आपके पास इसके बदले में कोई नहीं है, आपके पास एक जवाब है इनके पास, उसको अल्लाह क़यामत वाले दिन उसको जहन्नुम में डालेगा। वो उसको नहीं पता होता, जब वो बच्चे के साथ रेप कर रहा होता है उसको नहीं पता होता कि अल्लाह मुझे जहन्नुम में डालेगा। ये भी एक फोकी गीदड़ भपकी है, इस वजह से लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। हाँ, है कई लोग, बहुत कम लोग होंगे जो नहीं करते, लेकिन फिर हम आपको मिसालें अपनी भी दे देंगे। स्टोइक भाई, आपने तो कभी इस तरह की हरकत नहीं ना की किसी के साथ, जबरी काम मैंने भी नहीं किया, 100% कह रहा हूं, मैंने भी नहीं कभी किया। बहुत सारे आपको हजारों मिल जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि मुझे इस चीज का डर होगा हमें पुलिस पकड़ लेके ले जाएगी, ये भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे किसी जजीरे में छोड़ देंगे तो मैं सारे गलत काम करने लग जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आपके अंदर भी से भी एक आवाज होती है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग भी ऐसी नहीं हुई। हम तो बकरे को कटता नहीं देख सकते। तो ये बड़ी चीजें बीच में बड़े महरकात है। ठीक है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आता है उस वक्त, फिर आपका मौलवी, फिर आपका इंजीनियर साहब, आप भी अगर होंगे ना जजीरे में और भूखे, और एक इंसान मर गया है और आपके बच्चे हैं छोटे छोटे से, तो और कैनिबलिज्म हुई भी है इस तरह की एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में, तब आप भी कहेंगे चलो यार जिंदगी बचाने के लिए हम कर ले, तब आप कोई फतवा निकाल लेंगे अपने जहन से, कोई ना कोई निकाल लेंगे। मैं वही कहने लगा हूं, वो तो पूरी डॉक्ट्राइन मौजूद है इनके अपने मजहब के अंदर, इस तरह की जो कैफियत है उसके अंदर, जो हराम का हलाल होना है। हाँ, हराम का हलाल, तो भाई आपने हर चीज के चोर दरवाजे भी रखे हुए हैं कैटास्ट्रोफिक कंडीशन में, तो कैटास्ट्रोफिक कंडीशन में तो हराम भी हलाल हो जाता है। हाँ, हमारे, खैर मुझे हदीस याद आई है हमारे आपको याद है, कौन सी बात करने लगा, ये हदीस हमारी, रसूल अल्लाह कहते हैं बड़े भूखे, बड़े तंग दस्ती में, 11 बीवियां थी उनकी, 11 घर चला रहे थे माले गनीमत से। एनीवे, तो लेकिन ठीक है, वो क्योंकि वो रोम और उस तरह की चाइना या इंडिया की तरह की सिविलाइजेशन नहीं थी, वहां पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें वगैरह नहीं थी, तो भूख नंग तो होता ही था। तो रसूल अल्लाह को एक दिन बड़ी भूख लगी हुई थी। सही मुस्लिम की हदीस है 1073, ये नहीं बताएंगे आपको कभी। वैसे इन्होंने बाद में मशहूर किया हुआ कि जी सैयद ज़ादे ना उनको सदका नहीं मिलता, तो जो सैयदों के वालिद साहब है जो जिनसे निकला है, ये मैं तज़हीक में नहीं कह रहा, जो उनके सबसे बड़े, तो जाहिर बात है रसूल अल्लाह है, रसूल अल्लाह के एहतराम में ही सैयदों की वैल्यू ना। अगर रसूल अल्लाह ना होते तो सैयदों को कौन पूछता। तो जवेरिया हजरत मोहम्मद की वाइफ थी, द वाइफ ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड के द मैसेंजर ऑफ अल्लाह केम टू हर एंड सेड इज देयर एनीथिंग टू ईट। हजरत मोहम्मद हजरत जवेरिया के घर गए, क्या कुछ खाने के लिए कुछ है आपके पास? तो उन्होंने कहा कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह, खुदा की कसम कोई
कुछ खाने का मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी गुलाम औरत की एक बोन है, बकरे की हड्डी पड़ी हुई हमारे पास, जो उसको सदके के तौर पे मिली थी। ये देखिए वो लिखा हुआ वाज गिवन एज सदका। रसूल ने कहा कोई गाल नहीं, ले आंदे हो, सदका पहुंच गया, मुस्तहिक के तरफ पहुंच गया। तो ये सही में, तो रसूल अल्लाह भूख, सदका भी खा गए भूख में, कोई खौफ। खैर रसूल अल्लाह तो बना सकते हैं ना कोई भी चीज याद करें, इसकी तावील उन्होंने बनाई हुई बड़ी भोंडी सी, मुझे अब सही याद नहीं है। लेकिन एनीवे, तो इंजीनियर साहब का खुदा का खौफ कोई चीज नहीं होती। जब किसी ने काम अपना करना होता ना, जिस तरह आप कहते हैं काम डालना होता है, तो वो काम डाल देता है, वो बना लेता है अपनी कोई ना कोई वजह। बावजूद हम दुनिया में बहुत से लोगों को देखते हैं, जो कि हकीकत है कि बहुत से लोग किसी भी अकीदे से वाकिफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया के लिए अच्छे इंसान साबित होते हैं। तो वो एक बगैर अकीदे के एक इंसान का अच्छा होना और अकीदे के साथ अच्छा होना, इसमें से इस्लाम का मतलब क्या है? ये आपका तो मौक़िफ़ है ना कि वो अकीदे के बगैर है, मैं आपको बताऊँ अकीदे के साथ। मुझे अच्छा, दुनिया में एक मॉरल लॉ बताएं जो इंसानों ने बनाया हो। ये सारे इतना बड़ा दावा कर दिया, हाँ, एक लॉ बताएं जो इंसानों ने बनाया हो। सारे लॉज इंसानों के हैं, आपको साबित करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं अभी एक किताब लिख दूं, ऊपर लिख दूं ये किताब है यशूरू खुदा के नाम, ये यशूरू खुदा ने लिखी है ये किताब। क्या लिखा है जी? चोरी ना करो, डाका ना डालो, जना ना करो, 4 बीवियां रख लो, लौंडियां अनलिमिटेड रख लो। तो ये देखे जी, हारिस तो नहीं कह रहा, ये तो यशूरू खुदा ने लिखा है भाई, मैं नहीं कह रहा। आप मान लेंगे मेरी बात? यहाँ पे सारे ये इस चीज की दलील है जो इनकी पिछली बात थी, ये इस चीज की दलील है कि इन कानून के अंदर लूप होल्स मौजूद है। अभी इन्होंने इसको देखे किस तरह, क्योंकि गुस्ताखी के जुमरे में आ जाना था इंजीनियर साहब। खुदा कानून बना रहा है, उसके अंदर लूप होल है, हाँ। हैं? ओए वो ना आया, वो फड़े गए, ये तो ज़हन में आया नहीं मेरे पास। खुदा कानून बना रहा है, लूप होल है, क्यों? खुदा बगैर लूप होल के कानून नहीं बना सकता। इसीलिए इन्होंने ये कहा था, वो अल्लाह ने खुद अपना चेक रखा हुआ है इस हाँ। काम में माइक्रो मैनेज करने के लिए कि हारिस तो वही साहब है, वो ना टीचर्स कभी आप पढ़ा रहे हो ना, तो उनसे जेन्युइनली भी गलती हो जाए ना, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखे तो कोई बच्चा उनसे कोई ठीक कराने के, सर या मैडम ये आपने गलत, वो कहते हैं हाँ ये मैंने जान के किया था, मैं देखना चाह रहा था, कौन टेंशन। हाँ ये है ही है, ये तो हमारी सुन्नत भी है। तो ये आपकी डॉक्ट्रिन के अंदर फ्लॉ है। अच्छा जी, आगे अब ये देखिए यहां से अब ये किधर लेके जा रहे हैं कि एक कानून इंसान, पहली बात ये आपने दावा किया है कि आपके सारे कानून खुदा ने बनाए हैं। के सारे मॉरल लॉज डिराइव्ड हैं इस्लामी किताबों से। अच्छा। इवन आपकी टर्मिनोलॉजीज जो यूज कर रहे हैं ना, वो सारी की टर्मिनोलॉजी है इनके पास, सारी रिलीजियस किताबों की सारी की सारी रिलीजियस किताबों से है। टर्मिनोलॉजीज है। सोडोमी यानी जो मद का मद के साथ करना, ये सदूम बस्ती थी, उसे सोडोमी बना। तो ये क्या तारुफ है? तौरात खोलें, कुरान खोलें, लूत अलैहिस्सलाम की वो बस्ती का नाम था जहां पे मद से बदफेली करते थे। ये टर्म आ गई सोडोमी। तो आपको मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है जो बड़ी थोड़ी सा 5-6 और भी देना ना मसाले जरा। मैं जरा सोचता हूं, है ड्रिंक ड्राइविंग, गाड़ी तेज चलाना, कत्ल करना, यानी इंसानों को पहले नहीं था पता इल्हामी किताबों से पहले। आप हमें सबसे पुरानी इल्हामी किताब कौन सी देंगे? आपको बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट है, चलें जी हम मान लेते हैं। उससे पहले डेड सी स्क्रॉल, पता नहीं उसकी क्या कहानी है। उससे पहले क्या है आपके पास इल्हामी किताबें जिनको आप आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। आपके पास किस दावे से हमारे पास जो कोड ऑफ हम्मुराबी जो पड़ा हुआ ना, ये साइरस का सिलेंडर जो पड़ा हुआ ना, आर्कियोलॉजिकली दिस इज ओल्डर देन योर रिलीजियस बुक्स, जो प्रिजर्व्ड रिलीजियस बुक्स हैं। मे बी जूडाइज्म की किताबें एग्जिस्ट करती होंगी, लेकिन वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन हमारे पास कोड ऑफ हम्मुराबी तो पड़ा हुआ है, उसके अंदर तो कोई उसका इल्हामी किताब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो आपने खुद ही बनाई हुई है। तो दावे कर देना बड़े-बड़े, ये प्रॉब्लम है इन लोगों की दोनों तरह से खेलना। असर्ट किया इन्होंने, इल्हामी किताबों से आया। एक भोंडी सी एग्जांपल उठाई है सोडोमी की, और कौन सी है? कत्ल, मर्डर की ये इस्तिलाह कहां से निकली है मर्डर वर्ड की? मर्डर, मुर्दूर, मार्डॉक, नहीं मार्डॉक तो वो खुदा था उसका, मार्डॉक का मर्डर से क्या ताल्लुक है? कोई नहीं है। एक इन्होंने सोडोमी इवन मैंने भी चेक कर रहा था, इवन जो अगर हम तोरा को ले भी लें, तोरा के अंदर ये लिखा हुआ है 10 कमांडमेंट के जी फलाना, यू दाउ शैल्ट नॉट किल, ये वो फलाना ढमकाना। तो कोड ऑफ हम्मुराबी उससे भी 1000 साल पुराना है। हाँ। 1780 बीसी Oh, yes, yes. डेट होती है। हाँ। और तोरा जो है वो तो 500-600 बीसी है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उससे पहले भी कई लोग खींच के ले जाते ना, जूडाइज्म इससे भी कुछ 500 साल पहले है, लेकिन उसका हमारे पास कुछ सबूत नहीं है आर्कियोलॉजिकली। ओके, हमारे पास सबूत नहीं है। कोड ऑफ हम्मुराबी का हमारे पास 500 बीसी में साइरस द ग्रेट फिर रहा था। ओके,
उन चीजों के हमारे पास सबूत हैं। यही प्रॉब्लम हिंदू भाई भी फंस जाते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं नहीं हमारा ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजन है या वो है फलाना। सॉरी सर, यू हैव टू शो सम कॉन्क्रीट एविडेंस। हम्मुराबी इनसे आगे निकल गया। एनीवे, तो खुद ही इन्होंने बात की, खुद ही दावा किया और उसके ऊपर बुनियाद बना के आगे चले गए। और जैसे इन्होंने वो बड़ी गलत एग्जांपल दी ना कि अमेरिका में लाइट जाती है, पड़ जाते हैं, यहाँ पे लाइट जाती है, कुछ भी नहीं होता। उसी तरह ये भी इन्होंने ना अपनी बनाई। ये उस तरह का आर्गुमेंट है। लोग कहते हैं सारी जंगें औरतों के नाम पे हुई हैं। अच्छा जी, कौन सी हुई है? हेलेन ऑफ ट्रॉय। आगे वो फंसा जाते हैं। फिर महल्ले दी की लड़ाई का नाम और मजीद तैनू नहीं पता, मजीद लैके दौड़ गया सी बशीरा नू ते फिर ओदे अब्बे ने ओनू चुक लिया। कोई नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इतनी जंगें, मेजॉरिटी ऑफ जंगें जो हुई हैं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हुई है। लेकिन ऐਵੇਂ कहानी बना देते हैं। हेलेन ऑफ ट्रॉय, उसी तरह इन्होंने इस्तिलाहात इन्होंने उधर से निकाली इस्लामी किताबों से। इस्तिलाहात भी सोडमी उधर से उठाया। हाँ, तो और कुछ भी नहीं है इनके पास। तो ये बड़ा ये इंटेलेक्चुअली शैलो इंटरव्यू है। अभी एक दो और बुंगियां मानेंगे, मेरे ख्याल में टाइम कम है, मैं इससे ज्यादा नहीं आगे जाऊंगा। सख्त भी मिसाल हो जाएगी शायद कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जितने मॉरल लॉज है ना, आप उन्हें डीप डिग करें ना, वो डिराइव्ड है इल्हामी किताबों से। इंसानों ने सिर्फ ट्रैफिक के कवानीन बनाए हैं। अच्छा, हां, जाहिर है आप मॉरल लॉज जितने बताएं, ये डीप डिग करें, इंसानियत ने ठोकरें खा के जो कुछ सीखा है ना, मजहब ने आपको पहले दिन वो सारी चीजें बताई थी। लेकिन ये है कि मजहबी इंजीनियर साहब टाइम क़यामत तक जे साबित कर दो कि लोगों ने जब सोसाइटीज बनाना शुरू की तो उन्होंने मर्डर, रेप, थेफ्ट को गलत नहीं कहा। यानी आप ये साबित कर देंगे ना कि 10 कमांडमेंट्स से पहले किसी को नहीं पता था, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। टाइम क़यामत तक जे गप मार के निकल जाए। यानी इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कह देते हैं। यहाँ पे आप इंजीनियर साहब, यहाँ पे आप कोई साइंटिफिक बात नहीं कर रहे, बड़ा फखर से कहते हैं ना मैं इंजीनियर हूं, मैं अप्लाइड साइंसेज में करता हूं। ये केड़ी अप्लाइड साइंस तुसी लाई है थे कि इल्हामी किताब, ये आपका ये कीदा है, ठीक है, ओके, आप ये कह दें हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि ये यहां से आया, ये कीदा है आपका, इसका हकीकत से या एविडेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों ने उसे अडॉप्ट नहीं किया। मैं यानी कि मॉडर्न डेमोक्रेसी को, जिसमें हलाल और हराम का फैसला कसरत राय से ना हो, हलाल के अंदर कसरत राय से हो, इसको खिलाफ रास्ता की मॉडर्न फॉर्म समझता हूं। नबी इस्लाम ने अपने डिसीजन वापस लिए हैं मेजॉरिटी सहाबा की राय देखते हुए कि यार ज्यादा का ये मौके पे, अगरचे बाज़ औक़ात उसका नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन आप उन फैसलों के साथ खड़े हुए। मैं डेमोक्रेसी को, जो इस्लामिक डेमोक्रेसी है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी, ये भी दोनों तरह से खेलना है, डेमोक्रेसी भी और वो भी। खलीफों के कड़े थे बैलेट बॉक्स अंदर से। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।